आपने कभी सोचा है कि घर बैठे अगर आपका दांत सफ़ेद हो जाए तो? वाह क्या बात है ना? सही में बहुत सभी लोग सोचते हैं कि घर बैठे उनका दांत जो है वो सफ़ेद हो जाए, और सभी लोग को ये सफ़ेद दांत पसंद है। मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है, सभी को पसंद है क्योंकि जो अगर सपोज दांत आपका सही रहेगा, सफ़ेद रहेगा, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आती है खुद से ही, फेस के ऊपर बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर स्माइल भी करते हैं हम तो बहुत सही लगता है कि आपके दांत जो है वो कॉन्फिडेंटली हम स्माइल करें। पर उसमें एक कंडीशन है। देखिए, जिसका जो शेड थोड़ा ब्राइटर की तरफ है, मतलब वाइट शेड है, उनको थोड़ा ईजी हो जाता है। बट उसमें भी अगर एक और कंडीशन है, अगर कैलकुलस स्टार्टर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में उनको एक बार प्रोफेशनली क्लीन करवा लेना चाहिए, और उसके बाद फिर वो अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। जो भी उनका घर का नुस्खा है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो आप उससे भी मेंटेन कर सकते हैं। बट जिनके दांत थोड़ा येलो की तरफ है, जो कि उनको जेनेटिकली मिली हुई है, येलो थोड़ा दांत है और इनामल पूरा उनका निकल गया है हार्ड ब्रशिंग से या रॉन्ग ब्रशिंग से, उनका जो इनामल है वो पूरा निकल गया है, उस केस में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है घर का नुस्खा अपनाने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है उस केस में वाइट शेड लाने के लिए। तो उनको अगर परमानेंट वाइट चाहिए तो फिर वो वीनस में जा सकते हैं, ब्लीचिंग भी जा सकते हैं, बट ब्लीचिंग परमानेंट नहीं रहता है, आपको 6 मंथ्स में वापस से करानी पड़ती है। तो बेटर है कि आप वीनस चले जाइए, वीनस आपका परमानेंट सोल्यूशन रहता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो हम घर का जो तरीका है आज उसके बारे में बात करेंगे कि आप घर के तरीकों से कैसे दांत को आप सफ़ेद कर सकते हैं। तो देखिए, एक है कि आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, जो कि है वर्जिन कोकोनट ऑयल आप मुंह में लीजिए और उसको आपको मुंह में ही स्क्विश करते रहना है, डैट मीन्स कि गोल गोल घुमाते रहना है, और उसके बाद उसको आपको 10 मिनट के बाद स्पिट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जो मसूड़े हैं वो भी स्ट्रांग रहेंगे, और जिनको माइल्ड ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, जिसको गम से खून आता है, मसूड़े से खून आता है, वो भी थोड़ा आपका सॉल्व हो जाएगा, और आपका जो दांत है वो भी सफ़ेद रहेगा। तो देखिए, ये आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये आपका घर का तरीका है, बट ये उस पे ही अप्लाई ज़्यादा रहेगा जिनका जो शेड है वो थोड़ा लाइट शेड के तरफ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जिनका एकदम येलो शेड है उनमें ये काम नहीं करेगा। हाँ, बट अगर सपोज़ उनको मसूड़े की प्रॉब्लम है तो ये वो कर सकते हैं, ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन पे, जो कि है कि आपको मार्केट में मिलता है, मेडिकल के शॉप में आपको इजीली अवेलेबल रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। छोटा बॉटल लेना है आपको। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मार्केट में मिलता है वो आपको 3% मिलता है, तो इसको आपको डाइल्यूट करना है 1.5% तक। मीन्स अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं तो आपको वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करना है, आपको वो डाइल्यूटेड फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि उतना ही सफिशिएंट रहता है दांत के लिए। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपको डाइल्यूट आपको पानी से मिला के करना है। अगर सपोज आप हाफ कप अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले रहे हैं तो हाफ कप आपको उसमें पानी मिलाना है, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम से लो हो जाएगा और वो डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाएगा। और उसमें आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मतलब कि आप उसमें से 1 स्पून आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकाल सकते हैं, या 1 to 2 ड्रॉप्स भी आप उसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर आप उसको उसमें 1 स्पून या हाफ टेबल स्पून आप उसमें बेकिंग सोडा मिला सकते हैं, जो कि सारे घर में अवेलेबल रहता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। तो आपको बेकिंग सोडा लेना है, प्लस आपको डाइल्यूटेड फॉर्म में हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 to 2 ड्रॉप्स ही लेना है। उसको आपको ले करके ब्रश, जो आपका टूथ ब्रश होता है, उससे आपको मिलाना है, और फिर उसी ब्रश से आपको दांतों में अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप उसको फॉर 1 to 2 मिनट्स छोड़ सकते हैं, और उसके बाद फिर ब्रश से आपको क्लीन करना है
जैसे आप नॉर्मली ब्रश करते हैं क्लीन करना है और उसके बाद आप रिंस कर सकते हैं नॉर्मल आपके टैप वाटर से। बट मेक श्योर करना है कि आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप डाइल्यूटेड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको सूट कर रहा है, आपको उससे कोई एलर्जी नहीं हो रही है। थोड़ा वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा वो टिंगलिंग जैसा लगता है मुंह में अजीब सा, बट अगर सपोज वो कंटिन्यू है तो फिर आपको वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट मीन्स कि आपको वो सूट नहीं कर रहा है, आपको वो हटा देना चाहिए। तो आप बेकिंग सोडा और उसमें फिर आप ऑयल मिला सकते हैं और उससे आप कर सकते हैं। बट मेक श्योर करिए जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, बेकिंग सोडा भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो रफ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको मुंह दांतों के ऊपर कुछ भी रफ चीज़ें, अब्रेसिव चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी है। जो कि लोग दांत सफ़ेद करने के लिए कोयला इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बालू इस्तेमाल करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं, अब्रेसिव चीज़ें, वो नहीं करनी चाहिए। अगर टूथपेस्ट या फिर अगर आप पाउडर, पेस्ट तो जनरली नहीं होता है, बट अगर सपोज आप कुछ भी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा रफ है तो उससे भी आपको एलिमिनेट करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको हमेशा पेस्ट यूज़ करना चाहिए, जो कि आपको जेल नहीं, पेस्ट फॉर्म ही यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और ये जो घर का नुस्खा है आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली में भी शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि वो घर बैठे अपने दांतों को सफ़ेद कैसे कर सकते हैं और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी चीज़ों पे वीडियो बनाऊं दांत से रिलेटेड, तो वो भी बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दूंगी। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय।